अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। इस वाकया को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे इसका लम्हा ब लम्हा अच्छी तरह याद है कि मेरे गांव के लोग उस जमाने के हर शहर और जादुई फन को अच्छी तरह जानते थे। मगर मेरे बाबा मूसा इन अलूम में बहुत महारत रखते थे और उन्होंने बहुत सी चुड़ैलों और काफिर जिन्नों को नूरी इल्म के जरिए जलाया था। वो इस इल्म में कैसे दाखिल हुए, मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में हिंदू साधुओं ने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। मोहम्मद मूसा 1905 में हमारे गांव में पैदा हुए। जब 2 बरस के हुए तो इनके सर से वालिद मोहतरम का साया उठ गया और वो अपने नाना जी के पास चले गए और 7 बरस की उम्र में अपने बाबा जी के गांव आ गए। इनके मरहूम बाबा ने इनके तरके में काफी दौलत छोड़ी हुई थी, लेकिन बाबा जी मूसा को इस दौलत से लगाव नहीं था। बाबा जी के वालिद जिन्नों और भूतों को कुरान पाक का सबक पढ़ाते थे और बहुत से जिन इस अजीम हस्ती से फैज याब हुए थे। बाबा जी के वालिद ने मरते वक्त इन सब चुड़ैलों को आज़ाद कर दिया था और इनमें से बहुत से जिन्नों और चुड़ैलों को बाबा जी के वालिद पर अपने ऊपर किए गए जुल्म और जबर का हिसाब लेना था। बाबा जी के वालिद के मरने के बाद उन्होंने मेरे बाबा और दूसरे घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। बाबा जी की उम्र उस वक्त 20 साल की होगी जब बाबा जी ने हालात को देखा कि हालात बस से बाहर होने लगे हैं, तो उसने घर वालों को इस बहुत बड़ी मुसीबत से निकालने की तदाबीर सोची। इसकी समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। लोगों ने इससे पूछना चाहा, मगर वो इसने किसी को नहीं बताया। इस तरह बहुत से दिन बीत जाने के बाद बाबा जी के पास इसके वालिद का शागिर्द, जो बाबा जी के वालिद की मौत की खबर सुनकर आया, वो बाबा जी से इंसान की शक्ल में मिलने आया। लेकिन बाद में उसने कहा, मैं ईरान के बहुत बड़े सामरी जादूगर के हाथों कैद हूँ। मैं एक जिन हूँ और मेरा नाम अलविस है और मैं मुसलमान हूँ और तेरे बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन इस सामरी जादूगर की कैद में था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो अलवस जिन वहां से चला गया। बाबा जी ने हालात के बारे में इससे कोई बात नहीं की थी। इस तरह मेरे बाबा जी उम्र के मराहल तय करते हुए 30 साल की उम्र के थे जब इनके घर में बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ, जिसने पूरे गांव वालों को हिला कर रख दिया। दरअसल बाबा जी के वालिद ने जो चुड़ैलें मारी थीं, इनकी आत्माओं को खत्म नहीं किया था। वो अपनी जगह पर ना जा सकी थी और वो इनसे इंतकाम ले रही थी। आधी रात का वक्त था कि इनके घर में हर तरफ खून ही खून बहने लगा और पूरे गांव वालों ने इस हकायक को जानने की कोशिश की, मगर बेसूर कोई खास आसार नजर नहीं आए थे। हर रोज कोई ना कोई वाकया गांव वालों को दहला कर रख देता। अब मेरे बाबा ने इस इल्म को जानने के लिए अपनी वालदा मोहतरमा से इजाज़त तलब की और रवाना हो गए और एक जंगल में से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र एक झोंपड़ी पर गई, तो वो इसकी तरफ चल दिए। झोंपड़ी बड़ी बोसीदा थी और इसकी खस्ता हाली के आसार नज़र आ रहे थे। बाबा जी ने झोंपड़ी का जायज़ा लिया तो इनको अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आई। जब उन्होंने अंदर देखा तो मारे हैरत के इनकी आंखें फटी फटी रह गईं। इनको आवाज़ मुसलसल आ रही थी, लेकिन ये आवाज किसकी थी वो नजर नहीं आ रहा था। यकदम वो आवाज बंद हो गई और अंदर से गायबी आवाज आई, आजा मूसा। और मेरे बाबा आवाज सुनकर शशद रह गए कि मेरे नाम के बारे में इनको कैसे इल्म हो गया और कोई यहाँ नजर भी नहीं आ रहा। बाबा जी पसीने से शराबूर थे और अल्लाह का नाम लेकर झोंपड़े में दाखिल हो गए। एकदम वहां पर एक सब्ज चादर में मलबूस, सफेद दाढ़ी और हाथ में कुरान पाक थामे एक बुजुर्ग नजर आए। बुजुर्ग के चेहरे पर बहुत खुशी के आसार थे। उन्होंने कहा, तू खुद ही चला आया है, वगरना मैं तेरे गांव आ रहा था। मुझे तेरे और तुम्हारे गांव वालों की परेशानी का इल्म है। मैंने बाबा जी के बारे में ये भी सुना है कि उनके बाप की कुछ शक्तियां मरते वक्त उनमें मुंतकिल हो गई थी, लेकिन मेरे बाबा जी को इन शक्तियों का कुछ फायदा नहीं था। बाबा जी ने बुजुर्ग बाबा से पूछा, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता कि आप कौन हैं, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। बुजुर्ग बाबा ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उनके चेहरे से रोशनी खिलने लगी।
बाबा जी ने कहा, जब तुम 7 साल की उम्र के थे तो तुम मेरे गांव से अपनी वालदा के हमरा अपने गांव चले गए थे। बाबा जी ने अपने जहन में सोचा और जान गए कि ये बुजुर्ग मेरे मामू जी दीन मोहम्मद हैं और मैंने उनको मामू जी कहकर गले लगा लिया और बहुत खुशी महसूस की। मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैंने मामू को घर के तमाम हालात से आगाह किया और इनको अपने घर जाने को कहा तो उन्होंने कहा, बेटा हम ऐसे नहीं तुम्हारे घर जाएंगे, वहां पर बहुत बड़े जिन और चुड़ैलों का मेला है और वो 10 दिन तुम्हारे घर में आते हैं कोई ना कोई नुकसान करने के लिए, लेकिन बाप की नूरानी ताकत की वजह से बच जाते हो। तुम्हें मेरे साथ एक चिल्ला करके अपने बाबा जी की ताकत दोबारा हासिल करना होगी, तब तुम और मैं इनसे मुकाबले के काबिल होंगे। मैंने मामू को कहा, मुझे जल्द से जल्द चिल्ला करने के लिए ले जाएं। तो बाबा जी को वो एक जंगल की तरफ लेकर चल पड़े और रास्ते में तमाम उनको समझा दिया। बाबा जी ने अपने गिर्द संदूर से हसार बनाया और अपने सामने अंबर और जाफरान की धूनी जलाई और अपने चिल्ले में मसरूफ हो गए। आधी रात का वक़्त था कि जंगल में तूफान बर्पा हो गया। ऐसे लगता था कि इसराफील ने क़यामत बर्पा करने के लिए सूर फूंका है। जंगल के दरख्त ऐसे झूल रहे थे कि जैसे डांस कर रहे हैं। यकायक आसमान पर गरज चमक के साथ बारिश और बहुत बड़े ओले बरसने लगे, लेकिन बाबा जी अपने चिल्ले में मसरूफ रहे। बाबा जी चौंके एक चटैल मैदान में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर चिल्ला करने में मसरूफ थे, इसलिए इन पर बारिश का कोई असर नहीं हुआ था। एकदम जंगल में रोने की और सिसकियों की आवाज आने लगी। बाबा जी डरकर भागने लगे, लेकिन इनको बुजुर्ग बाबा ने गैबी आवाज से कहा, मूसा कुछ भी नहीं है, ये तेरे कानों और नजर का धोखा है, अपने काम में लगे रहो। जब सुबह हुई तो बाबा जी मूसा का चिल्ला खत्म ही होने वाला था कि अचानक इनकी माँ जंगल में रोती हुई आ रही थी। मूसा ने माँ को इस हालत में देखा कि उठकर माँ की तरफ जाने लगा। एकदम इनके पाँव को किसी ने जकड़ लिया और बुजुर्ग की आवाज आई, ऐ मूसा, तेरे सामने ये तेरी माँ नहीं है, इसको फूंक मारो। जब बाबा जी ने फूंक मारी तो वो चीखकर बड़ी बला बनकर दूर भागने लगे। बाबा जी ने अपने दिल को तसल्ली दी और चिल्ले में मसरूफ हो गए। इतने में सूरज की किरणें फूटने लगी। बाबा जी ने अपने आप में हैरारत महसूस की और अमल को तेजी से करने लगे। एक तरफ से बुजुर्ग बाबा आ रहे थे। बुजुर्ग बाबा को देखकर इनकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। इनकी नजर आसमान की तरफ थी। अचानक आसमान से एक सुर्ख गोला बाबा जी के कानों में दाखिल हो गया। बुजुर्ग बाबा ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। जो ही वो गोला बाबा जी के कानों में से अंदर चला गया तो बाबा जी ने नींद महसूस की और बेहोश हो गए। तो बुजुर्ग बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे बाबा को उठाया और झोंपड़ी की तरफ ले गए और इनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। मेरे बाबा आले में बेहोशी से उठे तो इनके अंदर अजीब सी ताकत आ गई। इतने में दोपहर से ज्यादा वक्त गुजर गया। बुजुर्ग बाबा ने मेरे बाबा मूसा को हुक्म दिया कि वो सुबह तुम्हारे गांव जाएंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे और इन सब का खात्मा करेंगे। सुबह का नाश्ता करने के बाद दोनों ने सफर शुरू कर दिया। जब वो गांव में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा, चुड़ैलों ने तुम्हारे जाने के बाद गांव वालों का बहुत नुकसान किया है। 3-4 लड़कों को रात को कत्ल करके घरों की छतों पर फेंक दिया गया है और वो चुड़ैल हमको धमकी देकर गई है कि वो अब गांव में शैतान से ताकत लेकर आएगी और पूरे गांव को तबाह कर देगी। बाबा जी ने अपने इल्म से पता चलाया कि वो चुड़ैल ईरान के सामरी जादूगर की चेली है और जादूगर शैतान की पुजारी है। वो कोई जरूर नुकसान करेगी। बाबा जी ने आते ही जादूगर और चुड़ैल को खत्म करने की तैयारी की। वो रात के वक्त अपने मखसूस चिल्ले में मसरूफ था कि अचानक चुड़ैल ने कहा, ओए छोकरे, अगर अपने और अपनी माँ और गांव की खैर चाहता है तो मुझे मेरी खुराक खून और इंसानी गोश्त खिलाता रहे। मैं तेरी बन बन कर रहूंगी और अगर तुमने मेरे बारे में कोई चाल चली तो मैं तेरे दोस्तों की तरह तेरा भी हशर नशर कर दूंगी। और सुन, अगर मेरी खुराक कल तक मुझे ना मिल सकी तो मैं तेरी माँ को मार डालूंगी। ये बात सुनकर बाबा जी दहशत में आ गए और उन्होंने कहा, ऐ हरामजादी, मैं तेरे और उस सामरी जादूगर के टुकड़े कर दूंगा। मैं एक खुदा को मानने वाला मुसलमान हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा ही गोश्त खिलाऊंगा। इतने में चुड़ैल ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और चली गई।
बाबा ने इस काम को जल्दी जल्दी करने के लिए तरकीब तैयार की और एक टीले पर बैठकर जाप करने लगे। उधर चुड़ैल ने सामरी जादूगर को बता दिया, नूरी बाबा के पोते मूसा ने तेरे और मेरे तख्त को तबाह करने के कई इक़दामात उठाए। सामरी ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अलवस जिन को हुक्म देते हुए कहा, इस मूसा के पास जाओ और मेरा एक हुक्म सुनाओ। उसको कहो कि मैंने बड़े बड़े इल्म रखने वालों को ज़ेर किया है। तू तो मेरे आगे एक मक्खी बराबर है। मैं तुझे मसल दूंगा, वरना इससे बाज आ जाए तो तेरे लिए अच्छा है। जादूगर भी मेरे बाबा जी की ताकत से वाकिफ नहीं था और वो ताकत भी कुरानी ताकत थी। अलवस जिन जो के पहले से ही बाबा जी का हमदर्द था, उसने बाबा जी को कहा, सामरी ने आपके बारे में बड़े गुस्से से वईद सुनाई है कि अगर वो बाज आ जाए तो अच्छा है। बाबा जी ने अलवस जिन को अपने पास रहने को कहा तो अलवस जिन ने इनकार कर दिया और कहा, बाबा जी मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि यहाँ रहूं। उस जादूगर ने मुझे एक अंगूठी में कैद किया हुआ है और वो अंगूठी उसके हाथ में होती है और वो हस्बे ज़रूरत मुझसे काम लेता है। मैं अगर नहीं जाऊंगा तो वो मेरी आत्मा को जला देगा। हाँ, आप मुझे एक तरीके से हासिल कर सकते हैं। शुमाल की जानब एक स्याह दरख्तों की वहशतनाक जंगल है। इसमें एक ताबूत है। इस ताबूत में इस सामरी की आत्मा है। अगर आप इस ताबूत को हासिल कर लोगे तो तुम मुझे सामरी जादूगर से हासिल कर सकते हो, बल्कि उसको भी ख़त्म कर सकते हो। बाबा जी को यह बात कहकर अलवस जिन गायब हो गया। अलवस जिन की कैद का बाबा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कल ही काले जंगल में जाने की तैयारी कर ली और बुजुर्ग बाबा को साथ जाने को कहा तो बाबा ने इनकार कर दिया। बाबा जी मैं नहीं जा सकता, मैं शदीद बीमार हूँ। बाबा जी ने अकेले ही रखते सफ़र बांधा और चले गए। शाम के साए लंबे हो रहे थे कि बाबा जी को दूर से स्याह जंगल दिखाई दिया। बाबा जी की खुशी की इंतहा हो गई। उन्होंने तेजी से सफ़र जारी रखा। रात आधी हो गई थी। बाबा जी ने जंगल में वस्त में चिल्ले की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने ऊपर एक हिसार खींचा और अमल करने में मसरूफ़ हो गए और तेजी से अमल करते रहे, लेकिन इनको ताबूत ना मिला। यकायक जंगल में आंधी चलने लगी और जंगल के दरख्त सांपों की तरह आपस में लड़ने लगे। रोने की आवाज़ें आ रही थी। बाबा जी ने अपना काम तेज कर दिया। अचानक माहौल में खामोशी छा गई तो एक फिजा में उड़ता हुआ ताबूत बाबा जी को नजर आया। बाबा जी ने ताबूत की तरफ फूंक मारी तो ताबूत बाबा जी के आगे गिर गया। बाबा जी ने थैले से एक अंगूठी निकाली और ताबूत की लकड़ी का जो बना हुआ था, इसलिए बाबा जी ने जल्द ही ताबूत को तोड़ दिया और इससे एक स्याह धुआं बरामद हुआ। बाबा जी ने फूंक मारी और वो धुआं जादूगर की शक्ल में आ गया। बाबा जी इसको जला देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जादूगर से अलवस की आत्मा को आज़ाद करवाना था। बाबा जी ने फूंक मारी तो वो धुआं बनकर बाबा जी की अंगूठी में मुंतकिल हो गया। बाबा जी ने जंगल से वापस आने का इरादा कर लिया कि आसमान पर एक बला सी उड़ती हुई बाबा जी के कदमों में गिर गई। बाबा जी ने इसको कहा, पीछे हट जा नापाक रूह। वो डर कर पीछे हट गया। बाबा जी को कहने लगा, मैं सामरी जादूगर हूँ और मैंने आपको कुछ नहीं कहा और ना ही मैं आपकी नूरानी ताकत का मुकाबला करने के काबिल हूँ। आप मेरी रूह को आज़ाद कर दें। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। बाबा जी ने इसकी एक ना सुनी और इसको कहा, वो अलवस जिन की आत्मा को मेरे हवाले कर दे। उसने जल्दी से अलवस जिन की रूह को बाबा जी के हवाले कर दिया। बाबा जी ने अलवस जिन को अपने पास बुलाकर इसको बहुत ज़्यादा चिल्ले करवाकर एक ताकतवर बनाकर इसकी आत्मा इसके हवाले कर दी और इसको मुस्तकिल आज़ादी दे दी। अलवस जिन बाबा जी की इस रहमत को देखकर बाबा जी का गुलाम बनकर रहने लगा। बाबा जी दिल के बड़े नरम और मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने एक बार चुड़ैल को कुछ नहीं कहा और ना ही चुड़ैल दोबारा वापस आई। चुड़ैल दरअसल उस शैतान देवता की पूजा करती थी। इसको शैतान देवता से ताकत हासिल करनी थी और शैतान देवता ने इसको बड़ी शक्ति दी थी कि वो मेरे बाबा जी का मुकाबला कर सके। वो मेरे बाबा जी के मुकाबले में बिल्कुल तैयार थी। उसने बड़े बड़े चिल्ले काटे और बड़े बड़े मासूम बच्चों की जान ली हुई थी। इसको उनका बदला भी देना था। मेरे बाबा ने अपने अमल की मदद से कह दिया कि चुड़ैल ने एक बस्ती से एक जवान लड़की जो मेरे बाबा की हम उम्र थी
इसको रात को बेहोश करके शैतान देवता की बलि चढ़ाने के लिए शैतानी खंडरों की तरफ बढ़ रही थी। बाबा जी ने अपनी ताकतों को जमा किया और इस चुड़ैल के मुकाबले के लिए निकल पड़े। चुड़ैल के हाथों में जो बेहोश लड़की थी बहुत ही सुंदर थी, दिल को कशिश करने वाली थी। मेरे बाबा ने इसको बचाने के लिए रात के वक्त इस खूनी चुड़ैल को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे कि अचानक इनके पांव किसी ने जमीन से पकड़ लिए। बाबा जी ने इस ताकत के बारे में इस वक्त इल्म लगाया तो इनको इल्म से पता चला कि उस चुड़ैल का काम है। बाबा जी ने उस वक्त तमाम ताकतों को जमा करके हिम्मत से पांव छुड़ाए और इस चुड़ैल की एक खौफनाक चीख निकली और दूर जा गिरी। बाबा जी ने अलवस को हाजिर किया और इसके साथ जंग करने लगे, क्योंकि अब इसने शैतानी ताकतें हासिल कर ली थी। इसलिए बाबा जी ने अलवस जिन को चिल्ला करने के हिसार में बैठा दिया और खुद इस चुड़ैल के साथ लड़ने लगे। बाबा जी ने अलवस को नसीहत करते हुए कहा, अगर मैं मुकाबला करते हुए मर भी जाऊं तो तुमने अपनी जगह पर चिल्ला करते रहना है। चुड़ैल बाबा जी पर बड़े बड़े हमले कर रही थी और बाबा जी बौखला गए थे। पहले ही वार पर इसने बाबा जी को जेर कर लिया था। ये देखकर अलवस के गुस्से से रोंगटे खड़े हो गए। इसका ज़मीर कह रहा था कि तेरे सामने तेरा उस्ताद मार खा रहा है और तू यूं खामोश बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम रहा। इसने हसार से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अनजानी ताकत ऊपर उठने पर रोके हुए थी। अब बारी मेरे बाबा जी की थी। बाबा जी ने इस पर पहला वार किया। इसकी एक दर्दनाक चीख आसमान तक बुलंद हो गई। बाबा जी को इस पर पहले तरस आ रहा था, लेकिन अब कोई तरस नहीं था। दूसरी तरफ वो खूबसूरत चेहरे वाली सूरत बेहोश जिंदगी और मौत की कश्मकश से बेखबर थी। बाबा जी को इल्म था कि ये ऐसे नहीं मरेगी, बल्कि इसकी जान को एक बहुत बड़े बुत में दाखिल किया गया है, जो एक खून आशाम हवेली में नीचे तहखाने में पड़ा हुआ है। बाबा जी इसको ख़त्म करने की सोच रहे थे कि अलवस ने हसार तोड़ दिया और भागकर बाहर आ गया। मेरे बाबा को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो आग बगोला हो गए, क्योंकि अब अलवस और मेरे बाबा को दोनों को बहुत खतरा था। यकदम अलवस को आग ने घेर लिया और वो जलकर राख का ढेर बन गया। चुड़ैल ने कहका लगाया और कहा, बुड्ढे का दोस्त तो ढह गया है, अब तेरी बारी है। बड़े शौक और ताकत से मुझे ख़त्म करने के पीछे लगे हुए थे। बेहतर है कि सामरी की आत्मा को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तेरा भी हशर नशर कर दूंगी। बाबा जी ने कहा, खबीस की औलाद, तेरी हिम्मत है इतनी? मैं तेरी और तेरे सामरी की मौत हूँ, मौत। चुड़ैल गुस्से से जलकर बोली, मैं इस लड़की की बलि दे लूं, फिर देखना कि शैतान देवता की दी हुई शक्ति से मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मेरे बाबा जी ने चुड़ैल से कहा, ये लड़की मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तेरे सामरी जादूगर को मार दूंगा और इसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। इस गुफ्तगू को देखा तो मेरे बाबा जी जल्दी से भांप गए कि इन दोनों को मार देना ही बेहतर है। बाबा जी ने यकदम एक फूंक मारी तो इस चुड़ैल के गले में एक संगल डल गया और वो घराने लगी और रो रो कर बाबा जी की मिन्नतें करने लगी। बाबा जी ने इसकी एक ना सुनी और इसको कैद कर लिया और इस खून आशाम हवेली की तरफ सफ़र करने लगे। 2 दिन के सफ़र के बाद बाबा जी काफ़ी थक गए थे और एक जगह आराम करने के लिए वो सो गए। ख्वाब में उन्होंने देखा कि अलवस जिन ने इनको कहा कि बाबा जी, मैं अगर आपकी बात पर अमल करता तो आज ये नौबत ना आती, और फिर रोकर कहने लगा, बाबा जी, इस जादूगर और चुड़ैल को जिंदा ना छोड़ना, कभी भी ऐसा ना करना, कहीं ये किसी और को तकलीफ ना दे। ये शैतान की औलाद किसी को तंग करेगी, इसको मत छोड़ना। बाबा जी ये ख्वाब देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठ गए और इनको ख़त्म करने के लिए पहले बाबा जी ने एक चिल्ला करने के लिए प्रोग्राम बनाया और चिल्ले में मसरूफ़ हो गए। चिल्ला करने के दौरान चुड़ैल बाबा जी की बड़ी मिन्नतें और समाजतें करने लगी। बाबा जी ने दम करके इस पर फूंका तो वो दौड़ती हुई भाग गई। बाबा जी ने चिल्ला 3 दिनों में ख़त्म किया और इस हवेली की तरफ चल दिए और इसके अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए तो हवेली में चमगादड़ें उड़ने लगी और हवेली लर्जने लगी जैसे भौचाल आ गया हो। बाबा जी ने इस हवेली में एक कमरे का ताला खोला तो अंदर से बदबू आ रही थी। कमरे के अंदर फर्श पर एक शीशे की बोतल में इस चुड़ैल की आत्मा थी। जैसे ही बाबा जी ने बोतल को छुआ, यकायक चुड़ैल तड़प कर बाबा जी के पाँव में गिर गई।
बाबा जी ने इसको ठोकर मारी और कहा, नापाक रूह दफा हो जाओ। वो चीखती हुई दूर जा गिरी। बाबा जी जादूगर और चुड़ैल की आत्माओं को एक भट्टी में आग जला दी और खुद एक बड़े से चिल्ले में मसरूफ हो गए। चिल्ला खत्म करने के बाद बाबा जी ने चुड़ैल और जादूगर को दोबारा हाजिर किया और इनकी आत्माओं को इनको दिखाकर इस भट्टी में फेंक दिया। जैसे ही इनकी आत्माओं को आग ने पकड़ा और बाबा जी ने दम पड़कर फूंक मारी तो इनके जिस्म जलने लगे और वहां पर खाक उड़ने लगी। बाबा जी ने इस बेहोश लड़की को होश में लाने के लिए बड़ी कोशिश की। आखिरकार इसको होश आ गया। बाबा जी ने कहा, तुम कहाँ से आई हो? कौन से मुल्क में रहती हो? वो बोली, मैं बंगाल में रहती थी और हिंदू साधुओं ने मुझको बचपन से ही कैद किया हुआ था और ये चुड़ैल मुझको एक मंदिर से उठाकर लाई थी। मुझको याद भी नहीं कि मेरे माँ बाप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। मेरे बाबा जी ने अपनी माँ के हुक्म से इस बेयारो मददगार लड़की से शादी कर ली जिससे हमारी नस्लें कायम हुई थीं। ये एक सच्ची याद बीती है। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।